गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण यानी त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण को बनाने के लिए निम्न दो विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो से कम विधि और दूसरा है से अधिक विधि, यानी दो विधियां हैं। तो हम सवाल के माध्यम से इन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा सवाल है, से कम विधि द्वारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए त्वरण बनाइए। यानी जो पहली विधि है से कम विधि, तो हम सवाल के माध्यम से इन विधियों का अध्ययन करेंगे। त्वरण हमें बनाना है। प्राप्तांक दिए हैं और छात्रों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। और यहाँ पे छात्रों की संख्या दी है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 और 8 इस प्रकार से दी हुई है। अब हमें सबसे पहले जो से कम विधि है इसके माध्यम से अगर हमें त्वरण बनाना हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। यानी जैसे हमें सवाल दिखेगा उस सवाल को देखते हुए हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता का निर्माण करना है। उसके पश्चात जो वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं उसकी उच्च सीमा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो प्राप्तांक यानी हमने पहले से कॉलम बना लिए हैं। पहला हो जाएगा प्राप्तांक का, दूसरा छात्रों की संख्या, तीसरा से कम अंक और संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे प्राप्तांक हमने लिख लिए हैं और छात्रों की संख्या लिखी है। अब हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता का निर्माण करना है। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता हमें निकालना आता है, छात्रों की संख्या से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता में जो छात्रों की संख्या दी है इसका पहला मान लिख लेंगे और उसके बाद के जो मान हैं उसमें जोड़ते जाएंगे। जैसे 5 है तो 5 में हमें कितना जोड़ देना है, 3। तो 5 और 3 हो जाएगा 8। 8 में हमें 4 जोड़ना है तो 8 4 12 हो जाएगा। 12 में हमें 3 जोड़ना है तो 12 और 3 15। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 और 3 18। 18 में 4 जोड़ना है तो 18 और 4 22। 22 में हमें 7 जोड़ना है तो 22 और 7 29 हो जाएगा। और 29 में 9 जोड़ेंगे तो 29 और 9 38 हो जाएगा। और 38 में हमें 7 जोड़ना है तो हो जाएगा 45। और 45 में हमें 8 जोड़ना है तो हो जाएगा 53। इस प्रकार से हमें ये पता हो गया संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता के पश्चात हमें क्या करना है, हमने बताया कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा का प्रयोग करना है। तो वर्ग अंतराल की यानी यहाँ पे 0 से 10 है, दो सीमाएं होती है, एक तो निम्न दूसरी उच्च सीमा होती है। तो यहाँ पे हमें उच्च सीमा का प्रयोग करना है। तो उच्च सीमा कितनी है, पहले कॉलम में 10 है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 30 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो उच्च सीमा है लिखते जाएंगे। पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, चौथे में 40, पाँचवें में 50, छठे में 60, सातवें में 70, आठवें में 80, नवें में 90 और 10वें में 100। इस प्रकार से हमने मतलब से कम अंक प्राप्त कर लिए। अब हमें क्या करना है, एक उचित पैमाना लेकर के वर्ग अंतराल की उच्च सीमा को यानी जो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है उसे x अक्ष के अनुदिश और संचयी बारंबारता को y अक्ष के अनुदिश निरूपित करना है। बिंदु अब हमें कैसे प्राप्त करना है, हमारा बिंदु जो होता है पहले x होता है, दूसरे में y, यानी जो पहला मान होता है बिंदु में वो पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। तो हमने ये बताया कि जो से कम अंक हैं यानी जो उच्च सीमा का प्रयोग किया गया उसे हमें x मानना है और जो संचयी बारंबारता है उसे हमें y मानना है। तो इस प्रकार से बिंदु क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा 10,5 लिख लिया है, दूसरा हो जाएगा 20,8 लिखा है, तीसरा 30,12, चौथा 40,15, पाँचवा 50,18, छठा 60,22, सातवां 70,29, आठवां 80,30, 30 नहीं है 80,38 है, नवा 90,45 और 10वां हो जाएगा 100,53। इस प्रकार से हमें बिंदु पता हो गए। अब हमें क्या करना है, जब x और y के मान पता हो गए हैं अब हमें क्या करना है, त्वरण बनाना है।
से कम प्रकार का त्रुण हमें बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले जो x और y अक्ष होते हैं, यानी ये y अक्ष है, दूसरा ये x अक्ष है, तो यहाँ पे जो y अक्ष है उसके मतलब अनुदिश हमें क्या रखना है, संचयी बारंबारता को, y अक्ष के अनुदिश संचयी बारंबारता को रखना है और x अक्ष के अनुदिश उच्च सीमा को लिखना है हमें। तो उच्च सीमाएं हमारी जो दी हुई है वो कितनी है, 10, 20, 30, यानी जो सबसे छोटा मतलब मान है हमारा वो कितना है, 10 है, और सबसे बड़ा मान कितना है, 100, यानी हम 10 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाना है हमें, 100 तक। तो हमें ऐसा पैमाना मान के मतलब अंकों को दर्शाना है कि कोई भी अंक छूटे ना। तो यहाँ पे हम क्या प्रारंभ करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये तो x अक्ष के अनुदिश हो गया। अब हमें y अक्ष के अनुदिश देखना है, तो y अक्ष के लिए यानी y का मान कितना है, 5 है, 8 है, 12 है और सबसे बड़ा मान कितना है, 53 है। तो यहाँ पे 53 यानी 60 तक हमें जाना है और सबसे छोटा मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम 10 से प्रारंभ करते हैं, यानी 0 से 10 तक के जितने भी अंक होंगे वो 10 के अंतर्गत आ जाएंगे। 10 के बाद 20, 30, 40, 50 और 60। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को x अक्ष के अनुदिश x का मान और y अक्ष के अनुदिश y का मान प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा बिंदु था वो था 10,5, 10,5। तो 10 x का मान है और 5 y का मान है। तो यहाँ पे 10 ये है और 5 देखना है, तो ये जो छोटे वाले कॉलम हैं इनको गिनना है, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10,5। दूसरा बिंदु है 20,8, यानी हमारा दूसरा बिंदु कितना है, 20,8। तो यहाँ पे ये 20 है और 8 यानी 10 से 2 कॉलम नीचे, यहाँ पे हो जाएगा 5, 6, 7 और 8। उसके पश्चात दिखाना है हमें 30,12, तो 30 ये है और 12 यानी 10 के बाद 11 और 12। उसके पश्चात दिखाना है 30,12 हो गया, 40,15, तो 40 ये है और 15 यानी यहाँ पे 12 था, 12, 13, 14 और 15। 50 कॉमा दिखाना है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और 18 यहाँ पे हो जाएगा। उसके पश्चात दिखाना है 60,22, तो 60 ये है और 22, 20, 21 और 22। उसके बाद 70,29, तो 70 ये है और 29 यानी 30 से 1 कम, तो यहाँ पे हो जाएगा 29। 80 कॉमा दिखाना है 38, तो 80 ये हो गया और 38 यानी यहाँ पे 35 हो जाएगा, 36, 37 और 38। 90 कॉमा दिखाना है 45, तो ये 90 हो गया और 45 यहाँ 40 से 40 और 5 यानी 41, 42, 43, 44 और 45। उसके पश्चात दिखाना है 100 कॉमा 53, तो यहाँ पे हो गया 100 और 53, 50, 51, 52 और 53। इस प्रकार से हमने बिंदुओं को प्रदर्शित कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो बिंदु हमने मतलब बिंदु दर्शाए हैं उन्हें अब हमें मिला देना है। तो इस प्रकार से कि जो मतलब हमारा जो सी कम प्रकार का त्वरण था इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया। यानी सी कम विधि के लिए हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है और उसके पश्चात जो वर्ग अंतराल दिए होते हैं उसकी उच्च सीमा का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, जो बिंदु प्राप्त होंगे उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ तैयार हो गया से कम प्रकार का त्वरण। अब हम बात करेंगे से अधिक विधि के द्वारा त्वरण हम किस प्रकार से बनाते हैं। हमारी दूसरी विधि है से अधिक विधि। तो हम इस विधि के द्वारा यानी सवाल के माध्यम से विधि को समझेंगे। तो हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, से अधिक विधि द्वारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए त्वरण बनाइए।
प्राप्तांक दिए हैं, छात्रों की संख्या दी और साथ में संचयी बारंबारता भी दी हुई है। यानी हमें संचयी बारंबारता यहाँ पे निकालनी नहीं है, पहले से हमें दी हुई है। अब हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता दी है तो हमें नहीं निकालना है। इससे अधिक प्राप्तांक जो दिए हैं, जो से कम विधि थी उसमें हम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा का प्रयोग करते थे, और इसमें जो से अधिक विधि है इसमें हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा का प्रयोग करेंगे। तो निम्न सीमा इसमें क्या है, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे है, तो हम लिखते चले जाएंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एक उचित पैमाना लेकर के, हमने बताया ना, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा का प्रयोग x अक्ष के अनुदिश और संचयी बारंबारता को y अक्ष के अनुदिश क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बिंदुओं को प्राप्त करना है। तो बिंदु यानी से अधिक प्राप्तांक जो दिए हुए ये x का मान हो जाएगा, और छात्रों की संख्या यानी संचयी जो बारंबारता दी है ये y का मान हो जाएगा। अब हमें बिंदु प्राप्त करने हैं, तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, हमारा जो बिंदु हो जाएगा वो होगा 0,53, दूसरा हो जाएगा 10,48, तीसरा जो होगा वो हो जाएगा 20,45, चौथा हो जाएगा 30,41, पांचवा 40,38, छठा हो जाएगा 50,35, सातवां हो जाएगा 60,31, आठवां हो जाएगा 70,24, नवा हो जाएगा 80,15 और 10वां हो जाएगा 90,8। तो इस प्रकार से बिंदु प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे अंकित कर देना है। बिंदु हमें प्राप्त हो गए थे। अब हमें क्या करना है, y अक्ष के अनुदिश हमें क्या करना है, बारंबारता को मतलब जो संचयी बारंबारता दी है उसे निरूपित करना है, और x अक्ष के अनुदिश जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा थी उसका हमें क्या करना है, प्रयोग करना है, यानी इसको हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे हमें जो मान दिया हुआ है वो कितना है, 0, x का मान 0 है। 0 से 10, 20, 30, 40, 50 और लास्ट मान कितना है, 90। यानी यहाँ पे तो मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो x के जो x अक्ष था हमने मान दर्शा दी, यानी 10 से 90 तक। और अब हमें देखना है y का मान, यानी जो संचयी बारंबारता है। तो सबसे बड़ा जो मान है वो है 53, और फिर उसके बाद 48, यानी घटते हुए क्रम में लिखा है, और सबसे छोटा मान है 8। तो यहाँ पे 8 जो लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे हमको ऐसा पैमाना मानना है कि सभी मान एक ही मतलब जो मान है वो आ जाए, तो यहाँ पे कोई मान छूटे ना। तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है सबसे छोटा मान, तो यहाँ पे हम 10 मानेंगे, यानी 0 से 10 तक के जितने मान होंगे वो 10 के अंतर्गत आ जाएंगे। 10 के बाद 20 और हमें जाना है 53 तक, यानी 60 तक। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 और 50 के बाद हो जाएगा 60। तो इस प्रकार से हमने मान लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इन मानों को अंकित कर देना है केवल। तो हमारा जो पहला मान है वो 0 से 53 है, तो 0 x अक्ष के अनुदिश 0 यहाँ पे है, और 53 देखना है तो 50, ये 51, 52 और 53 यहाँ पे पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा है 10,48, तो 10 तो ये है, और 48 यहाँ पे 40 और 8 यहाँ पे आ जाएगा 48। दूसरा मान है 20,45, तो 20 ये है, और 45 यानी 40 और 5 यहाँ पे 45 हो जाएगा। फिर 30,41 दिखाना है, तो 30 ये, 40 यहाँ पे और 1 41 हो जाएगा।
उसके बाद दिखाना है 40,38, तो 40 ये है, 30 और 8 38, यानी यहाँ पे हो जाएगा 31 32 33 34 35 36 37 और 38। 50,35 है, तो 50 ये है और 35 यहाँ पे 30 और 5 31 32 33 34 और 35 31 32 33 34 और 35। उसके पश्चात 60,31, तो 60 ये है और 31 30 और 1 31 हो जाएगा। फिर 70,24 दिखाना है, तो 70 ये है, 24 20 और 4 21 22 23 और 24। उसके बाद दिखाना है 80,15, तो 80 ये हो गया, 10 और 5 यानी 11 12 13 14 और 15 हो गया। उसके बाद दिखाना 90,8, तो 90 ये है और 8 यानी 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार से हमने बिंदुओं को दर्शा दिए। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को मिला देना है। तो मिलाएंगे, तो इस प्रकार से अधिक प्रकार का त्वरण हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि से कम विधि के द्वारा हम किस प्रकार से त्वरण बनाएंगे और से अधिक विधि के द्वारा किस प्रकार से त्वरण बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है, से अधिक में हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता अगर दी हुई है तो केवल उसकी हमें वर्ग सीमा यानी जो निम्न सीमा होती है उसे ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से हम जो है इससे अधिक प्रकार का त्वरण बना सकते हैं। केवल हमें बिंदु पता हो और उनको ग्राफ पेपर में ऐसे दर्शाना है, यानी जो बिंदु दिए हुए उचित पैमाना मान करके हमें ग्राफ पेपर पर अंकित करना है और अंकित करने के पश्चात उन बिंदुओं को आपस में मिला देना है। तो इस प्रकार से अधिक प्रकार का त्वरण हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, हमने पहले नंबर पे बात की थी से कम विधि। तो से कम विधि में हमें क्या करना होता है, संचयी बारंबारता निकालनी होती है और संचयी बारंबारता निकालने के पश्चात जो वर्गांतराल दिए होते हैं उसमें उसकी उच्च सीमा का प्रयोग करते हैं और उच्च सीमा का प्रयोग करने के पश्चात जो बिंदु हमें x और y के जो मान निकालने होते हैं, यानी से कम प्राप्तांक जो होते हैं उसे x मान लेते हैं। संचयी बारंबारता को y मानने के पश्चात हम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और बिंदुओं को ज्ञात करने के पश्चात ग्राफ पेपर पर अंकित कर देते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे माना, तो ये जो मूल बिंदु होता है यानी इसको हम मानते हैं 0। बाकी वैसे ही पैमाना मान करके करना है कि मतलब जो आपके मान दिए हों वो मान उस पैमाने के अंतर्गत आ जाए, यानी कोई भी मान छूटे ना। तो इस प्रकार से हम से कम विधि और से अधिक विधि के द्वारा त्वरण बनाना सीख गए हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी सवाल यानी जो अभ्यास दिए होते हैं उसके अंतर्गत जो सवाल दिए हैं उन सवालों को क्या करना है, आप लोगों को हल करके त्वरण को बनाना है, इसका निर्माण करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।